जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 के यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 10 है हमारे पास ईद उल अजहा। आए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड syllables, read the given words with their syllabic division। एग्जाम्पल में उन्होंने हमारे पास वर्ड्स और syllabic division। सबसे पहले हम रीड मी वाला बॉक्स रीड कर लेंगे कि syllable होते क्या हैं। A syllable is a unit of a word containing one vowel and usually one or more consonants। syllable कहते हैं अजाई लफ्ज को। एक सिलेबल जो एक लफ्ज की इकाई है जिसमें एक वोवल और एक से ज्यादा हरूफ सही होते हैं। एक लफ्ज में एक से ज्यादा जाई लफ्जी होते हैं। अ वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल्स, यानी कि एक या एक से ज्यादा सिलेबल्स वर्ड्स होंगे। देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारे पास होर्डिंग, HOAR, होर्ड डॉट ING, हमारे पास ये 2 सिलेबल्स हो गए। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट 3 syllable words। कन्वर्सेशन, CONVER, SATION 4 syllables। Sacrifice 3। Remember, REMEMBER, remember 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स एंड डिवाइड देम इनटू देयर सिलेबस। उनका रीड द गिवन वर्ड्स को रीड करें और डिवाइड करें सिलेबस में। आल्सो राइट द नंबर ऑफ सिलेबस, और आगे उनके नंबर ऑफ सिलेबस भी राइट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास इम्पेशेंटली, सेकंड मूवमेंट, कैटल, फोर्टनाइट, थैंकफुल। अब सिलेबिक डिवीजन करते हैं, हम इन वर्ड्स के डिवीजन में राइट करते हैं इधर। फर्स्ट हमारे पास इम्पेशेंटली, IMPAP, पेशेंटली 1 2 3 3 4। मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट ये 2 गे। कैटल 2 वर्ड है। फोर्टनाइट 2 syllable, थैंकफुल 2 syllable। अब हम इनके नंबर्स राइट करेंगे इधर। देखें 1 2 3 4, हमारे पास ये 4 syllables हैं। 1 2 2 syllable, ये भी है 1 2। कैटल 2, फोर्टनाइट 2, थैंकफुल 2। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए डायलॉग को रीड करें, उसकी प्रैक्टिस करें। हमारे पास है फर्स्ट, आमना हाउ आर यू सुलेमान, हाउ वाज योर ईद। आमना ने कहा सुलेमान तुम कैसे हो और तुम्हारी ईद कैसी गुजरी। सुलेमान आई एम फाइन थैंक्स, इट वाज गुड, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, ये सब अच्छा था। व्हाट अबाउट योर, आप अपने बारे में बताओ। आमना अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज फाइन, आमना ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बट नाउ आई सी अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट थ्रोन आउट इन द ओपन, लेकिन अब जानवरों की बहुत सी लाशें बाहर खुली जगह में देख रही हूँ। सुलेमान यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रही हो। डेट इज वाई वाज डिसाइडेड टू यूज अ स्लॉटर हाउस टू सेक्रीफाइस आवर एनिमल्स, इसलिए हमने अपने जानवरों को स्लॉटर हाउस में कुर्बान करने का फैसला किया है। आमना हाउ डज इट हेल्प इन कंट्रोलिंग एनिमल वेस्ट, ये कैसे जानवरों की लाशें ठिकाने लगाने में मदद करता है। सुलेमान अ स्लॉटर हाउस थ्रोस ऑल द एनिमल वेस्ट आउट इन अ सेफ एंड क्लीन, स्लॉटर हाउस हमें जानवरों की लाशें ठिकाने लगाने में मदद साबित करता है और सफाई का ख्याल रखता है। आमना दैट is amazing, I will tell my parents about it, ये तो हैरानकुन बात है, मैं अपने वालिदैन को इसके बारे में आगाह करूंगी। सुलेमान absolutely, you know pollution is also causing environment change। सुलेमान ने कहा बिल्कुल, आपको मालूम है कि आलूदगी माहौलियाती तब्दीली का सबब बन रही है। आमना व्हाट इज एनवायरमेंटल चेंज, माहौलियाती आलूदगी क्या है। सुलेमान ऑल द थिंग्स वी थ्रू आउट पोल्यूट द एनवायरमेंट, वो तमाम चीजें जो हम बाहर फेंक देते हैं, अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, वो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं। आमना ओ बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आमना ने कहा ओ लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सुलेमान आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। आमना हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरमेंट, हम अपने माहौल को कैसे महफूज कर सकते हैं। सुलेमान एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन मैनी वेज,
सुलेमान ने कहा है माहौलियाती आलूदगी को कई तरीकों से खत्म किया जा सकता है। Spreading awareness among people about its harmful effect in one of them, इनमें एक लोगों को इस नुकसानदेह असरात के बारे में फैलाता है। हम कचरे को We can keep our environment clean by disposing of garbage in a proper way and not throwing it over streets. सुलेमान ने कहा हम कचरे को मुनासिब तरीके से फेंक कर अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं और अपनी गलियों में कचरे को नहीं फेंकेंगे। Amna, thank you for sharing this useful tip. I will share it with my friends and family. आमना कहते हैं कि आपको मुफीद मशवरा देने का शुक्रिया। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये शेयर करूंगी। सुलेमान, यू आर वेलकम। यहाँ पर डायलॉग हमारा एंड होता है। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट योर रिलीजियस फेस्टिवल। अपनी क्लास में एक डिबेट अरेंज करें और बताएं कि आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हेन डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा? मुसलमान ईद उल अज़हा कब मनाते हैं? चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर हमारे पास द मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा ऑन 10th of जिलहज। मुसलमान 10 जिलहज को ईद उल अज़हा मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा? आप ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं? आंसर हमारे पास वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा बाय सैक्रिफाइसिंग गोट्स, काउस एंड कैमल्स। हम ऊंट, गायें, बकरे को ज़िबा करके, कुर्बान करके ईद उल अज़हा मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डिड सुलेमान बाय फॉर ईद उल अज़हा? सुलेमान ने ईद उल अज़हा पर क्या खरीदा था? आंसर हमारे पास सुलेमान बॉट अ व्हाइट गोट फॉर ईद उल अज़हा। सुलेमान ने व्हाइट सफेद रंग का बकरा खरीदा था। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रीड द गिवन चेकलिस्ट एंड टिक द मेजर्स यू टेक टू सेव द एनवायरनमेंट। दी गई चेकलिस्ट को पढ़ें और माहौल को महफूज रखने वाले इकदाम पर टिक का निशान लगाएं। आइए हम रीड करते हैं अपने सेंटेंसेस को। प्लांट न्यू ट्रीज, keep your house and rooms clean, turn off the tap while brushing, turn off the lights when they are not in use bucket for a bath, use less plastic bags. फर्स्ट हमारे पास प्लांट न्यू ट्रीज, हम जब दरख्त लगाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। टिक। कीप योर हाउस एंड रूम्स क्लीन, अपने घर को साफ रखिए और कमरों को साफ रखिए। टिक। टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग, इससे हमारे माहौल को कुछ नहीं असरअंदाज होता, तो इसलिए कुछ नहीं है। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज बकेट फॉर अ बाथ, यूज लेस प्लास्टिक बैग्स। टिक। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। दिए गए सबक को दोबारा पढ़ें और दुरुस्त जवाब के साथ खाली जगह पुर करें। फर्स्ट है हमारे पास सुलेमान वॉज अ बैनर अबाउट डैश, क्लॉथ सेल, कैटल सेल, फूड सेल या मोबाइल सेल। सलमान ने कौन सा बैनर देखा? क्लॉथ सेल का, कैटल सेल का, फूड सेल का या मोबाइल सेल का? राइट आंसर है हमारे पास कैटल सेल। नेक्स्ट है सुलेमान वांटेड टू बाय अ डैश फॉर ईद, काउ, गोट, कैमल या बुल। राइट आंसर है हमारे पास गोट। नेक्स्ट है दे वर गोइंग टू बाय द एनिमल फॉर सैक्रिफाइस ऑन ट्यूसडे, संडे, मंडे या फ्राइडे। वो किस दिन कुर्बानी के जानवर के लिए गए थे? राइट आंसर हमारे पास संडे। नेक्स्ट है नबी डैश हैड अ ड्रीम अबाउट सैक्रिफाइसिंग हिज बिलव्ड थिंग, हजरत सुलेमान, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक या हजरत इस्माइल। राइट आंसर हमारे पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ख्वाब देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टोरी केयरफुली, compare your Eid day with Suleiman's, note down the differences and similarities. कहानी को गौर से पढ़ें और अपने ईद के दिन को और सुलेमान की ईद के दिन के साथ मुवाजना करें, मुख्तलिफ और एक जैसी चीजें लिखें। ये सुलेमान्स ईद एक्टिविटीज है, ये माई ईद एक्टिविटी। सुलेमान्स ईद एक्टिविटीज। सुलेमान गोज टू द कैटल मार्केट विद हिज फादर टू बाय एनिमल्स फॉर ईद उल अज़हा। सुलेमान अपने फादर के साथ मवेशी मंडी गया था एनिमल खरीदने के लिए ईद उल अज़हा पे। ही वांट्स टू बाय व्हाइट गोट, वो व्हाइट कलर का यानी कि सफेद रंग का बकरा
खरीदना चाहता था। माई ईद एक्टिविटीज, आई ऑल्सो गो टू द मार्केट विद माई फादर टू बाय एन एनिमल फॉर ईद उल अजहा। आई लव ब्लैक गोट। देखिए हमारे पास सिमिलरिटीज क्या है, हमारे पास सेम ये है और सिर्फ डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो व्हाइट बकरा खरीदना चाहता था। आई लव ब्लैक गोट, मुझे काले रंग का बकरा पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। रीड करें गिवन वर्ड्स को और उसके मीनिंग्स को। सेक्रीफाइस, गिविंग अप समथिंग दैट इज डियर टू यू, कुर्बानी को कहते हैं सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है रश, जल्दी, रन, हर्डली। मेमोराइज, याद करना, लर्न बाय हार्ट। इंक्वायर, पूछ कुछ या आस्क या आ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिनोनिम्स एंड एंटोनियम, मुतरादिफ और मुतजाद लिखने हमने। राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, उनके राइट करें फॉलोइंग वर्ड्स के दिए गए अल्फाज को सिनोनिम एंड एंटोनिम्स हमने लिखने हैं। फर्स्ट हमारे पास एक्साइटेड, बाय, रिमेम्बर और ग्रेट। फर्स्ट वर्ड हमारे पास एक्साइटेड, इसका सिनोनिम थ्रिल्ड है, एंटोनिम उसका डिप्रेस्ड है। नेक्स्ट है बाय, परचेज या सेल। रिमेम्बर, रिकॉल या फॉरगेट। उसके बाद है ग्रेट, सीजेबल या लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हार्मोनियम्स, राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन हार्मोनियम्स इन योर नोटबुक। उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, ये होते हैं हम अल्फाज वर्ड, यानी कि जिनके वॉइस सेम होती है लेकिन मायने चेंज होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इनके अल्फाज मतलब वॉइस और मायने हम एक नोटबुक पे लिखते हैं और उनके राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन हार्मोनियम्स इन योर नोटबुक। आपके पास अल्फाज दिए गए हैं, मायने उसको नोटबुक पे उसके मायने के साथ लिखें। फर्स्ट हमारे पास वॉच, वॉच देखें सेम है, स्पेलिंग भी सेम है और हम यानी कि हम अल्फाज वर्ड, लेकिन उसके मायने चेंज है। एक वॉच होता है घड़ी, दूसरा होता है देखना। फ्लाई, फ्लाई, एक फ्लाई मक्खी है, दूसरा फ्लाई उड़ना है। बैड, बैड, बल्ला, एक बैड होता है बल्ला, दूसरा होता है चमगादड़। दूसरा फाइन, फाइन, एक फाइन अच्छा, ठीक, अच्छा या ठीक, दूसरा फाइन होता है एक जुर्माना। नेक्स्ट है पार्क, पार्क, एक पार्क होता है और एक गाड़ी खड़ी करना होता है। ये थे हमारे पास हार्मोनियम वर्ड्स। हार्मोनियम वर्ड्स दरअसल क्या होते हैं, जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स चेंज होते हैं, ये होते हैं हमारे पास हार्मोनियम्स। अभी हमने आपके सामने रीड किए हैं, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होमोफोन्स, पहले हमने पढ़े थे हार्मोनियम्स, अब हम हमारे पास होमोफोन्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स, वो होमोफोन्स क्या होते हैं जिनके वॉइस सेम होती है और उनके स्पेलिंग भी चेंज होते हैं और मीनिंग भी चेंज होते हैं। लेकिन देखें हमारे पास फर्स्ट है प्लीज गेट डैश ऑफ पेपर, एक पीस और एक पीस, एक अमन होता है और एक टुकड़ा होता है। यहाँ एक टुकड़े की बात हो रही है, प्लीज गेट अ पीस ऑफ अ पेपर। नेक्स्ट है दे कैन नॉट डैश फॉर यू, वेट, वेट, एक वेट वजन है, दूसरा वेट इंतजार है। यहाँ बात हो रही है वेट इंतजार वाला। दे आर गोइंग डैश बाय आ गोट टू, टू, एक भी और एक प्रपोजिशन वाला टू है। यहाँ राइट आंसर आपके पास दे आर गोइंग टू बाय अ गोट। माई अंकल हैज अ गुड डैश टू टेल, टेल या टेल, एक होता है बताना और एक दूसरा होता है कहानी। यहाँ पे एक टेल, माई अंकल हैज अ गुड टेल टू टेल, कहानी। डू यू डैश दिस न्यूज, नो और नो, एक नो होता है जानना और एक नहीं। राइट आंसर है नो, डू यू नो दिस न्यूज, जानना। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स, मर्कब अल्फाज। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक एंड मेक कंपाउंड वर्ड्स। उनके चूज द करेक्ट वर्ड्स, चूज करें करेक्ट वर्ड्स को फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक। आगे पास वर्ड बैंक दिया, उसमें से चूज करना है मेक कंपाउंड वर्ड्स, फिर हमने उसके मर्कब अल्फाज बनाने। फर्स्ट है हमारे पास ग्रास होपर, लाइफ टाइम, पेन, केक, लेडी, बर्ड, सन, लाइट, नोट, बुक, ये हमारे पास है कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स के जरिए हमने वर्ड्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारे पास एस डैश सी आर आई एफ आई सी, तो ये क्या वर्ड बनेगा हमारे पास, ए के साथ हमने इसकी मिसिंग लेटर को पूरा किया। हमारे पास वर्ड है सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी एच ब्लैंक यू जी एच टी एफ यू डबल एल वाई, हमारे पास ये वर्ड बन गया ट्रूथफुली, टी एच ओ यू जी एच टी एफ यू डबल एल वाई। नेक्स्ट है आई डैश क्यू यू आई आर ई, राइट है हमारे पास एन, इंक्वायर, आई एन क्यू यू आई आर ई।
उसके बाद है ECITEMEN डैश। राइट वर्ड है हमारे पास एक्साइटमेंट, EXCITE एक्साइट, MENT एक्साइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CELE-RATE वर्ड हमारे पास सेलिब्रेट, CLEBRATE सेलिब्रेट। नेक्स्ट है M-MORISE। राइट आंसर हमारे पास मेमोराइज, EMEMORISE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास UITE वर्ड बन गया हमारे पास यूनाइट, UNIT यूनाइट। उसके बाद RUS डैश, हमारे पास बन गया रश, RUSH रश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंटिंग वर्ड्स, इशारा करने वाले अल्फाज। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम रीड मी को करते हैं। मुझे पढ़े, पॉइंटिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू पॉइंट टू पीपल एंड थिंग। इशारा करने वाले अल्फाज लोगों और चीजों की जानिब इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो यूज दिस सिंगुलर एंड दिस प्लूरल टू रेफर to things that are near। हम दिस सिंगुलर एंड दिस प्लूरल जमा चीजों को हवाला देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट सिंगुलर, दोस प्लूरल, दैट सिंगुलर और दोस प्लूरल चीजों को हवाला देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस को रीड करते हैं हम। आई लव टू ईट एप्पल्स एंड मैंगोज, दीज आर माई फेवरेट। मुझे एप्पल और मैंगो खाना पसंद है। दीज आर माई फेवरेट, ये मेरे पसंदीदा हैं। आई प्लांटेड टोमेटोज एंड पोटैटोज, मैंने टमाटर और आलू को उगाए। दीज वेर इजी टू प्लांट, ये आसानी से उगाए जाते हैं। वी बोथ अ न्यू चेयर फ्रॉम द मार्केट, हमने नई कुर्सी मार्केट से खरीदी। दिस इज वेरी कंफर्टेबल, ये बहुत आरामदेह है। नेक्स्ट है हमारे पास आई लॉस्ट माई बुक लास्ट ईयर, मैंने अपनी किताब गुज़श्ता साल में खो दी। दैट वॉज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की तारीख के बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उनके फिलिंग द ब्लैंक्स को दुरुस्त इस्तिसाबी इसम ज़मीर से हल करें। फर्स्ट है यू विल हैव टू यूज योर पेन डैश इज माइन। You will have to use your pen, that is mine। आपको अपना कलम इस्तेमाल करना होगा, ये मेरा है। Let me introduce you, Ali dash is Suleiman। Let me introduce you, Ali, this is Suleiman। मुझे मुतारिफ करवाने दो, अली ये सुलेमान है। I have 5 new dresses, look dash are very beautiful। मेरे पास 5 नए लिबास हैं, look dash are very beautiful। I have 5 new dresses, look these are very beautiful। मेरे पास 5 नए लिबास हैं, देखो ये बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट है I made sandwiches yesterday dash were delicious। I made sandwiches yesterday, those were delicious। मैंने कल सैंडविच बनाए, वो बहुत ही मजेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। यूज करना है हमने शुड और शुड नॉट का। रीड द गिवन सेंटेंसेस ऑफ शुड एंड शुड नॉट। बॉक्स हमारे पास रीड मी का। मुझे पढ़े, वी should to talk about an obligation or for things that are important for people to do। हम should को फर्ज या चीजों के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के लिए बहुत अहम है। We use should not to advise against doing something because it is bad or wrong to do is। हम should not को कुछ करने के खिलाफ नसीहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बुरा होता है या गलत होता है। सेंटेंसेस को रीड करते हैं। We should always follow ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। You should speak the truth, तुम्हें सच बोलना चाहिए। We should always respect our elders, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। You should not throw garbage in the street, हमें कूड़ा गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। You should not go outside at night, हमें रात के टाइम बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है राइट 2 sentences यूजिंग शुड एंड शुड नॉट इन योर नोटबुक। उनका शुड और शुड नॉट के 2 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक पे राइट करें। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास शुड का, वी शुड अवॉइड द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है वी शुड नॉट मेक अ नॉइज व्हाइल रीडिंग इन द क्लासरूम, हमें पढ़ाई के दौरान शोर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, तलबा को अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। यू शुड बी काइंड टू एवरीवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ द एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होता क्या है? रीड मी, ये होते हैं अलामत इजाफत। वी यूज द एपोस्ट्रोफी टू मार्क द ओमिटेटेड लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शंस। ये देखें, ये हमारे पास साइन होता है इसका। हम अलामत इजाफत इस्तेमाल करते हैं इकरासात में हज़फ शुदा अल्फाज की को इस्तेमाल करने में। When we combine two words, we omit some letters. जब हम दो अल्फाज को जोड़ देते हैं, कुछ हरूफ को हज़फ कर देते हैं। रीड करते हैं, देखें हमारे पास we will आना था नहीं, यहाँ पर देखें will go to home early, they did not, not आना था, हमने एपोस्ट्रोफी का मार्क्स लगाया। they did not waste their money, he is not going home with us. I am आना था, I am happy to see you, they are celebrating the Eid festival। ये होते हैं हमारे पास एपोस्ट्रोफी। इसी से रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, मेक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज द एपोस्ट्रोफी करेक्टली इन योर नोटबुक। अलामत इजाफत को इस्तेमाल करते हुए कॉपी पे लिखें। फुट नोट, I have, should not, you will और does not। हमारे पास है could not, CULDN, मार्कर लगाया निशान एपोस्ट्रोफी का, could not, I have, should not, you will, does not। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तादाद और तकरार को गौर करें। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? रीड मी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपेंस। तादाद और तकरार के मुतालिक अल्फाज हमें बताते हैं कि अफ़ाल हमें बताते हैं कि कितनी बार वाक़या हुआ है, यानी कि एक चीज कितनी दफा हुई है। फर्स्ट सेंटेंस हमें, शी ऑलवेज सेक्रीफाइस अ कैमल ऑन ईद उल अज़हा, हम हमेशा ही कुर्बानी करते ईद उल अज़हा पे, यानी कि वो करती थी। दे ऑफन गो टू द पार्क ऑफ जॉगिंग, ही रेयरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट, दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड, आई नेवर फॉरगेट माई कीज इन माई रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैराग्राफ, पैराग्राफ को रीड करें दिए गए एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अंडरलाइन करें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई ऑलवेज, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई ऑफन, ऑफन हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई ऑफन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद माई फादर। समटाइम्स, समटाइम्स हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी गो टू द नियर बी पार्क। आफ्टर दैट आई टेक, ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। माई ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। आई ऑफन, ऑफन हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। टेक सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। माई स्कूल बस यूजुअली अराइव एट 7:30 AM। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइटिंग, लर्निंग टू राइट। सुलेमान एंड हिज सिस्टर, सलमान और उसकी सिस्टर मेड अ डेजर्ट फॉर एन ईद पार्टी, उन्होंने ईद पार्टी पे मीठा बनाया। लेट्स रीड वर्ड रेसिपी दे फॉलोड फॉर मेकिंग चॉकलेट बनाना पॉप। ये हमारे पास रेसिपी और थिंग्स वी नीड, हमें जिन चीजों की जरूरत होती है बनाने के लिए। जिस तरह उन्होंने आपको ऊपर रेसिपी दी हुई है, गिवन की है, फाइंड द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट से सर्च करें अपनी फेवरेट डिश एंड राइट इट योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पे उसकी रेसिपी बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक अ गुड डे विद माई फैमिली इन योर नोटबुक। आपने अ गुड डे विद माई फैमिली पे एक पैराग्राफ राइट करना है क्रिएटिव राइटिंग का अपनी नोटबुक पे। अ गुड डे विद माई फैमिली इन योर नोटबुक, मेरे खानदान के साथ अच्छा दिन। अ गुड डे विद माई फैमिली वॉज व्हेन माई होल फैमिलीज वांट टू जॉयलैंड। मेरा खानदान के साथ अच्छा दिन वो था जब मैं अपने पूरे खानदान के साथ जॉयलैंड गया था। माई होल फैमिली, मेरी सारी फैमिली आई एंजॉयड अ लॉट, सबने एंजॉय किया मैंने उनके साथ। वी वेंट देयर एट 4 PM, हम 4 PM को गए थे। व्हेन वी गॉट देयर फर्स्ट वी एंजॉयड द राइड्स ऑफ डोजन कार्स, हमने एंजॉय की राइड्स की को डोजन कार्स के। देन वी एंजॉयड सिटिंग इन रोलर कोस्टर, हम रोलर कोस्टर में हमने रोलर कोस्टर में बैठ के एंजॉय किया। लाइक द रोलर कोस्टर बिकॉज आई फर्स्ट टाइम गॉट ऑन इट, मुझे रोलर कोस्टर पसंद आया बिकॉज क्योंकि मैं उसमें फर्स्ट टाइम बैठा था। इट फेल्ट दैट यू वर फ्लाइंग विद बर्ड्स, फर्स्ट इट वेंट स्लो देन इट वेंट फास्ट। यू गो अपसाइड down in a circle, we all scream, it was a great fun. I also enjoy other swings and slides. It was really a good day with my family. मेरा ये बहुत अच्छा
दिन था अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आप उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.